मियाँ बीवी साथ में नहीं रहते होंगे, हमें दोनों को साथ रहने का एक ऊपर वाले ने एक मौका दिया है। वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करते वहाँ, क्योंकि स्टोरी में लिखा गया एक कैरेक्टर होता है, वो कैरेक्टर को प्ले करते हैं। इसी मजाक के साथ साथ उनकी कोशिश ये रहती है कि मेरा कोई आदमी गलत काम नहीं करेगा। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम। सुपर डुपर हिट फिल्म जंजीर से लेकर इस साल की फिल्म गुड बाय तक भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ने कई साल गुजारे हैं और हर साल फिल्म के साथ उन्होंने अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। द मोस्ट एक्टिव मेगा स्टार अपने करियर में अनगिनत किरदार निभा चुके हैं और जब रोल्स की बात आती है तो हम लुक्स को कैसे भूल सकते हैं। बिग बी के लुक्स को क्रिएट करने में सबसे बड़ा हाथ है मशहूर मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंत का, जो पिछले काफी सालों से अमिताभ बच्चन के साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए आज की हमारी इस खास रिपोर्ट में हम आपको दीपक सावंत से मुलाकात करवाते हैं और उनकी जुबानी सुनिए कि किस तरह से वो एक मेकअप आर्टिस्ट बने। राजेश खन्ना जी है ना, वो उधर आए तो उस जमाने में वो पिक टाइम था उनका। वो पिक टाइम में उन्होंने कहा कि मेकअप रूम में गए और जब बाहर आए तो एक ट्रक ड्राइवर थे। तो मुझे एकदम अचंभा हुआ, एक खूबसूरत सा लौंडा अंदर गया और ड्राइवर बन के बाहर आ गया। तो मुझे थोड़ा सा मतलब क्यूरियोसिटी हुई कि यार मेकअप में दम है। मैं राजेश खन्ना जी का मेकअप आर्टिस्ट कहीं बाहर चला गया था। ही इज़ द फर्स्ट पर्सन, आई थिंक सो, राजेश खन्ना जी पहले आदमी हैं जिन्होंने अपना पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट रखा। और वो कुछ काम से बाहर चले गए तो पिताजी को दिया उन्होंने। वो खाली आईना दिखाना था, बाकी कुछ करना नहीं था। तो मुझे दिया उन्होंने। तो पिताजी ने आया, बोला कि ये लो, मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हो, ये लो, वो काका को संभालो। तीसरे या चौथे दिन मुझे BR फिल्म से ऑफर आया। तो उनको पिताजी के वहाँ के बोले एक दीपक सावंत नाम का लड़का है, बहुत अच्छा काम करता है, उसको हम हमारे यहाँ भेजो। मुझे काम क्या आता था, आईना तो दिखाना था, उनको काम क्या आता था, सिर्फ यही था। मैंने जो आवाज़ दिया था उनको, जो उनको रिप्लाई किया था, मैंने अपना काम के प्रति मैं सजग था। मैंने अपना काम अच्छी तरह से करने के लिए मैंने उनको आवाज़ दी थी। और वो आवाज़ की वजह से मुझे BR फिल्म से ऑफ़र आया, राज खोसला फिल्म से ऑफ़र आया। तो मेरा पगार जो है तो 200 मतलब राउंड अबाउट 600 रुपया पगार हो गया। जो इधर हमारे खाने के वो लाले थे, खाने की तकलीफ़ थी, तो वो एकदम चेंज हो गया। फिर मैंने इस हिसाब से फिर काम शुरू किया। बिग बी के लिए किस तरह से वो मेकअप की प्लानिंग और स्केड्यूल तय करते हैं, इस पर जानकारी दी। एक तो सबसे पहली बात तो हमको 1 घंटा 1.5 घंटा पहले जाना पड़ता है। और मेरा काम करने का तरीका कुछ अलग है। तो मैं क्या करता हूँ कि पूरा ड्रेसिंग टेबल को सजाता हूँ, सीट के पीछे तौलिया डालता हूँ और साफ सुथरे किए हुए हर सामान को मैं एक एक करके लगाता हूँ उधर, जो हाथ डालते ही मुझे वो सामान अपने हाथ में मिले, ऐसा करके मैं वो ड्रेसिंग टेबल को सजाता हूँ। ये अमित जी को बहुत अच्छा लगता था। उनके साथ जब काम शुरू किया मैंने, काम शुरू किया तो सबसे पहले वो मुझे जो काम मैं कर रहा था उसके कैरेक्टर के बारे में मेरे को सोचना पड़ता था। वो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करते वहाँ, क्योंकि स्टोरी में लिखा गया एक कैरेक्टर होता है, वो कैरेक्टर को प्ले करते हैं। तो हमको ये देखना पड़ता है कि वो कैरेक्टर को क्या टाइप से लगना चाहिए। अगर वो कैरेक्टर वो लगे, और फिर इसके लिए मैं ऐसा मानता हूँ कि 25% मेकअप का कमाल होता है, 25% हेयर का कमाल होता है और 25% कपड़ों का कमाल होता है। 90s के एक्टर्स अपने कैरेक्टर में किस तरह से ढले रहते थे, इसकी भी जानकारी दीपक सावंत ने दी। तो जितने भी आर्टिस्ट है, तो दिलीप साहब से, उसके पहले से भी देव साहब से लेके अभी तक के, वो बहुत ही कमाल के आर्टिस्ट है। एक कमाल का उनका
कैरेक्टर को पकड़ के वो चलते हैं। जैसे प्राण साहब तो जो कैरेक्टर उन्होंने ये किया तो वो कैरेक्टर में ढलने के लिए, वो आदमी को देखने के लिए 2-2, 3-3 महीने वो भेष बदल के उनके उसमें रहते और वो कैरेक्टर को देखते रहते और फिर वो कैरेक्टर को फिल्मों में वो पूरा ये करते थे। दीपक सावंत ने आगे अपनी लाइफ का मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट शेयर किया। अमित जी की एक पिक्चर थी, जो अमित जी ने एक ABCL में एक पिक्चर थी, वो उनकी आखिरी पिक्चर थी प्राण साहब की। तो वो उन्होंने मुझे बुलाया, तो बोले दीपक को बुलाओ और मैं दीपक से मेकअप करना चाहता हूँ। और वो आखिरी फिल्म उन्होंने मेरे से मेकअप किया था। और फिर उनके जो ड्राइवर, उनके जो लोग हैं, वो बोले दादा पता नहीं इतने सालों में किसी को उन्होंने हाथ लगाने नहीं दिया। यू आर द फर्स्ट पर्सन जो उनकी आखिरी फिल्म है, लेकिन आपको मौका दिया उन्होंने। तो मैं प्राण साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत आभारी हूँ उनका। और ऐसे अमित जी के साथ मैं काम करता हूँ तो नॉर्मली मैं ये देखता हूँ और उनके कैरेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करता हूँ। बिग बी अपने कैरेक्टर को किस तरह से जिंदा रखते हैं, इस पर भी जानकारी दी। वो कैरेक्टर को ऐसे जिंदा रखते हैं कि वो कैरेक्टर नहीं लगता है, वो लगता है कि अमित जी वही कैरेक्टर जी रहे, ऐसा लगता है। तो इसलिए उनकी जितनी भी पुरानी फिल्में देखी है, अभी की भी फिल्में देखी है, तो वो अपनी तन मन सारा उसमें डाल देते हैं। बॉलीवुड नाउ से बात करते हुए आगे उन्होंने आइकॉनिक लुक की भी जानकारी दी। मुझे हो गए 48 ईयर्स, 48 साल मतलब हमारी स्टार्टिंग थी एक पिक्चर जंजीर का लास्ट पोर्शन था और रास्ते का पत्थर से लेके अभी तक। तो उन्होंने सारे जितने भी रोल किए हैं, वो रोल में, वही तो मैं बोल रहा हूँ आपको कि वो रोल में ढल जाते हैं, रोल में चले जाते हैं। यही तो उनकी वो है, महानता है, और वही तो उनकी कलाकारी है, अदाकारी है वो। अमिताभ जी के साथ अपनी मेमोरी भी उन्होंने शेयर की। 48 साल शायद मियाँ बीवी भी साथ में नहीं रहते होंगे, तो हमें दोनों को साथ रहने का एक ऊपर वाले ने एक मौका दिया है। तो हम लोग दोनों एक साथ काम करते हैं, अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। सेट पर बिग बी का किस तरह से दूसरों के साथ व्यवहार होता है, इस पर भी उन्होंने बताया। अमित जी का क्या है कि नॉर्मली वो क्या करते, पहले बहुत मजाक करते थे, जैसे आते थे मस्ती करते थे, जोक्स करते थे, हंसी मजाक बहुत चलता था वो। और हंसी मजाक के साथ साथ उनकी कोशिश ये रहती है कि मेरा कोई आदमी गलत काम नहीं करेगा तब तक मैं निकाल ना दूँ। और मैंने अभी तक तो सुना नहीं है ऐसा कि उन्होंने निकाल दिया किसी को, तो मुझे वो अच्छा लगता है। आगे उन्होंने खुद को लकी बताते हुए कहा कि अमिताभ बच्चन जी का मेकअप आर्टिस्ट बनना एक गर्व की बात है। ऊपर वाले की देन है मुझे कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मेकअप करता हूँ, तो मेकअप के बाद मुझे उनके केयर भी करना पड़ती है। तो केयर करने में मुझे जितना उनको छूना पड़ता है या उनका ये करना पड़ता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। ऊपर वाले की मेहरबानी है जो मेरे को उनको छूने का मौका मिलता है, या मैं सौभाग्यशाली हूँ तो उनको छूता हूँ। तो आपको हमारी ये खास पेशकश कैसी लगी और किस एक्टर के मेकअप आर्टिस्ट से आप मिलना चाहोगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। एंड ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन Facebook, Instagram and YouTube.